हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिमानी मैट्रिक्स पर। आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रखा गया है। अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो आप मैथ में डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इससे कम है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 114 सही 2/7% हो जाती है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। अगर हम वो संख्या निकाल ले तो उसका इजली हम 25% निकाल सकते हैं। तो देखिए 114 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 14 सही 2/7%। अब 100% की वैल्यू होती है 1 और 14 से 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 8/7। जो नीचे वैल्यू होती है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 7 और इसमें कितना ऐड किया गया है 1। क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि इसमें 40 ऐड कर दिया जाए तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40 और यहाँ से 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 280। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई 280 और इसका क्या करना है, हमें 25% निकालना है। ये 25 से कैंसिल होगा 4 और 4 से कैंसिल हुआ 7 और 0। तो हमारे पास 280 का 25% आ गया 70। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर कम्प्लीटली डिवाइड बाय 4। ऐसी कितनी 3 अंकीय संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो पहला हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं 100। ये क्या है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है। आगे होगा 104, 108, ऐसा ही चलता जाएगा और लास्ट नंबर होगा हमारा 996। तो हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, Tn = a + n-1 × d। a हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और d क्या है डिफरेंस, और जो ये Tn है ये हमारी लास्ट टर्म है और n है जो हमें निकालना है। तो इसको रखते हैं 996 बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू है यहाँ से 100 + n-1 और डिफरेंस कितना है इसमें देखो, इसमें भी 4 का है और इसमें भी 4 का, सभी में 4 का डिफरेंस हो तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 4। इसको आगे सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 100 + 4n-4। तो यहाँ से 4n की वैल्यू आ जाएगी 4n हो जाएगा हमारे पास 900। तो अगर हम इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं 900/4, 4 से कटा 2, 1, 4 दूनी 8, फिर से 4 दूनी 8 और 4 5 20, 225। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225। ऐसे कितने नंबर बनेंगे 225 बनेंगे जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 किलोग्राम चावल खरीदा और इसका 20% हिस्सा 25% नुकसान पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए जो शेष चावल हैं उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। मान लीजिए दुकानदार ने 1 किलो चावल 1 रुपये में ख़रीदा, तो 120 किलो चावल ख़रीदा उसने 120 रुपये में, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 120। अब क्या करता है वो, इस पर 25% लाभ कमाना है उसको, तो इसका हम 25% निकाल लेंगे। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 × 125 / 100।
25 5 125, 25 चौका 100, 4 3 12। तो ये हो जाएगा 30 के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। उसका कॉस्ट प्राइस है 120 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150। अब आगे देखिए वो क्या करता है, जो ये चावल खरीदा है इसका 20% हिस्सा, इसका 20% लेते हैं पहले। 20% कितना हो जाएगा इसका 24, और बाकी बचा कितना हो जाएगा 96। अब क्या करता है वो, जो इसका 20% हिस्सा है ये वाला, इस पर क्या करता है 25% का नुकसान होता है, तो इसका 25% निकालती तो कितना आ जाएगा 24 का पहले हम 25% निकाल लेते हैं। 25 चौका 100, 4 छिके 24। तो उसने जो उसका 6 है ये कितने में बेचा उसने नुकसान में, तो बाकी कितना बचा 18। तो पहले हम 150 में से 18 को माइनस कर देंगे क्योंकि इतना हिस्सा उसने बेच दिया, और बाकी इस पे हमें प्रॉफिट कमाना। तो ये कितना हो जाएगा 150 में से हम 18 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 132। अब उसको कितना बेचना है 132, और है कितना उसके पास 96। तो इस पे इसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6, और आगे आ जाएगा 3, और किस पे हुआ है 96 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 12 से कटेगा 8, 3, ये हो जाएगा 300/8, और इसको आगे सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 37.5%। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है। ये है 7/3² मल्टीप्लाई 4² प्लस 9/4² प्लस मल्टीप्लाई 5², और ऐसे चलता जाएगा। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7/9 प्लस 16, नहीं मल्टीप्लाई 16 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई 25, ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 2100 मल्टीप्लाई 121। तो इनका हम पहले गैप ले लेते। गैप कितना आ रहा है 7, और इसका 9, और इसका 21। देखो जो नीचे इनका जो गैप आ रहा है वो ऊपर न्यूमरेटर के बराबर है, इसका गैप इसके बराबर है, और ये गैप इसके बराबर है। तो इसमें हम अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। जब भी गैप समान आएगा तो आपको हमेशा ये ट्रिक यूज़ करनी है। तो हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें 9, 1/9 माइनस 1/, और लास्ट टर्म है ये 121। इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 9 एकम 9 और 12 निमा 108। आगे हो जाएगा 121 माइनस 9, और इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 112/1089। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर आपको गैप सेम मिले तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। नेक्स्ट है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए संख्या क्या है 8 से विभाजित हो रही है, तो जो ये n है किससे विभाजित हो रहा है 8 से। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8n प्लस, अगर हम इसको 3 में भी ऐड करना है क्योंकि शेषफल कितना दिया हुआ है 3, तो ये हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 6n-1 को, अब हमें लेना है 6n-1,
तो n की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगी 8n + 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, और माइनस कितना करना है 1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 48n + 18 - 1, 48n + 17। अब इसको डिवाइड करना है आपको 8 से, तो ये तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 0, और ये कितना बचेगा 1, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 1। तो राइट आंसर चला जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप इसके बाह्य कोण का 3 गुना है तो बहुभुज की भुजाएं बताइए। तो आपको क्या बताना है, उसकी भुजाएं बतानी है। इनका रेशो कितना दे रखा है इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल रेशो दे रखा है आपको 3:1। और आप ये बात सभी जानते हैं, जो इंटरनल एंगल होते हैं और हमारे एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो यहाँ से सम कितना हो जाएगा 4, और ये किसके इक्वल दे रखा है 180 के। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगी 4 चौके 16, 4 5 20, 45। अगर हमारी 1 की वैल्यू 45 है तो यहाँ से 3 की भी निकाल लेंगे 45 को मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 1 की वैल्यू, क्योंकि जो हमारी भुजाओं की संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं 360 बाय एक्सटर्नल एंगल। तो 360 और एक्सटर्नल एंगल कितना है हमारा 45। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, कितने पे जाएगा 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40। तो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 8। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 कुर्सियों के बेचने पर एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए आपने एक कुर्सी 1 रुपये में बेची, तो 20 कुर्सियाँ कितने में बेचेगा 20 रुपये में। उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20, और उससे लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा उसका 4 रुपये। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 16 रुपये। हमने कोई चीज़ 16 रुपये की खरीदी है और उसको 20 रुपये में बेच दिया, तभी तो हमें 4 का प्रॉफिट हुआ। और आगे बताना है कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना, यानी आपको इसको परसेंटेज में बताना है। तो लाभ कितना हुआ 4 का, और किस पे हुआ है 16 पे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 50। तो इसकी आ जाएगी, आगे इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से 2 से काट देंगे 25। तो उसे कितना लाभ होगा 25%। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/a + 1/b + 1/c दे रखा है आपको 9/26, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है a + b + c की। या तो आप ये जो 9/26 लिखा है ना, इसको इस फॉर्मेट में बना लो जो आपको पहले दिख रहा है, या फिर इसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो देखिए। पहले इसको उल्टा कर दो 26/9, अब इसको आगे सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस कितना बचेगा 8/9। ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू के लिए फिर से इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 9/8, और इसको आगे सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1 + 1/8। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू के लिए इसको उल्टा कर दो, ये 8/1, और आगे तो ये 8 ही रहेगा। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई c की। अब इन तीनों को ना ऐड कर दो, बस यही पूछा गया है। 2 + 1 + 8 कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 32 रुपये किलोग्राम पर गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में 24 रुपये किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 39 रुपये में बेचने पर 30% लाभ हो। आपको क्या दिया गया है कि दो टाइप के गेहूं दिए गए और उनको एक मिक्सचर में मिलाना है और किस में बेचना है उनको 39 रुपये में, और फिर क्या कमाना है 30% लाभ। पहला है 32 रुपये में और दूसरा बेचा गया है 24 रुपये में। तो ये भी कॉस्ट प्राइस है और ये भी कॉस्ट प्राइस है और हमें दे क्या रखा है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कितना आएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ से हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ये कितने की वैल्यू दे रखे हमें 130% की वैल्यू दे रखी है 39। यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, मल्टीप्लाई 100, 0 से कटा 0 तो आ जाएगा ये 30। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 6। 2 से कटा 3 तो ये किस रेशो में आ गया 3:1 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आपको इस नंबर की क्या करने हैं प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहले हम इसको प्राइम नंबर की फॉर्मेट में बना लेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर कितना है 20 मल्टीप्लाई 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर कितना है 24 मल्टीप्लाई 7 की पावर 15। अब ये सारा प्राइम नंबर की फॉर्म में आ गया। तो पहले इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 की पावर 60 मल्टीप्लाई, अब ये पावर दोनों के साथ लग जाएगी 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई 5 की पावर 24 मल्टीप्लाई 7 की पावर 15। आपके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ये जो पावर है इन सबको ऐड कर दो 60 + 24 + 24 + 15 तो ये हो जाएगा 4 + 4 8 + 5 13 और 1 कैरी 6 + 2 + 6 + 2 8 और 10 11 और एक कैरी था उसको ऐड कर देंगे 123। तो आपके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 123। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। क्या होती है उसको हानि होती है। आपको पता है लॉस कैसे होता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से नहीं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो हमें लॉस होता है। और लॉस कितना दे रखा है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 38 गेंद हैं और सेलिंग प्राइस दे रखा है 2240 रुपये। तो 2240 रुपये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इनको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 32 कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से किसको सोल्व करेंगे तो एक गेंद का मूल्य निकल आएगा, नहीं 32। अब इसको हम काट लेंगे 4 से कटा 8 4 5 20 4 6 24 और ये 8 से कट जाएगा 70 पे। तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 70 रुपये। उसने एक गेंद कितने में खरीदी थी 70 रुपये में। नेक्स्ट है ये आपको कोई द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 8x + k। इसके मूलों का वर्ग का योग कितना है 40। तो k का मान बताना है हमें। जो इसके फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं अल्फा और बीटा। और आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में α² + β²। इसके जो ये मूल होते हैं इसका हम योग कैसे निकालते हैं अल्फा + बीटा कैसे निकालते हैं -b/a। ये हमारी इसका जो
कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, इसका बी और इसका सी। तो बी हमारे पास क्या दे रखा है -8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और ए की वैल्यू कितना दे रखी है 1। और अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं c/a, तो c कितना दे रखा है हमें k और a की वैल्यू कितना है 1। अब हम आगे करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा। अब आगे इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमारे पास 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, और ये आगे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है हमें 40 और 2 अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है k। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 24। आगे इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, ये 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 12। तो हमारी k की वैल्यू कितना आ जाएगी ये 12 आ जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3। फिर इस संख्या का योग ज्ञात कीजिए। हमें उसका योग ज्ञात करना है। एलसीएम दे रखा है 78। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 2x और जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा 3x, क्योंकि किस रेशो में दे रखे हैं 2:3 में। तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 × 3 × x, और ये किसके इक्वल दे रखा है हमें 78 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितना 13। x की वैल्यू अगर 13 आ गई तो हम यहाँ रख देंगे। फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 26 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 39। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 65। तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया 65, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।